आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान TJAPS कृषि विकास शिल्प केंद्र हुगली पश्चिम बंगाल जो जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संगठन है ने एक अहम घोषणा की है। संगठन से जुड़े कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। प्रबंधन ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन भुगतान अब चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से संबंधित कार्यों की औपचारिक शुरुआत 29 अक्टूबर 2025 से की जाएगी। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या खास रहा। जय श्री शंभू, नमस्कार। मैं सोमेन कोले हूँ, सचिव तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा, जिसमें मौजूद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का वाइस प्रेसिडेंट मृदुल तरफदार, उसके पीछे है शेखर राय और यहाँ पे है विप्लव रॉय एंड खलील मोहम्मद। ये सारी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कोर टीम का मेंबर है। तो आज जिस मुद्दे लेके ये कॉन्फ्रेंस है, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम इस महीने का 29 अक्टूबर से काम शुरू करने जा रहा पूरा बंगाल में सबसे पहले शुरू होगा। उसके साथ साथ धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड असम में शुरू होगा। उसके बाद धीरे धीरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में हम लोग शुरू करेंगे। उसको प्लानिंग फुल्ली है, उसका छोटा मोड में हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन ये जो 4 स्टेट है इसमें हम लोग बड़ा लेवल पे शुरू करेंगे। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने ही एम्प्लॉइज या वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उसको पे के लिए, मतलब वेतन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। वो भी 29 तारीख के बाद वो एंड हो जाएगा। तो एंड हो जाने के बाद काम भी शुरू हो जाएगा, उसको पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्टर ऑफ इसका जो गवर्नमेंट का टीम है वो भी हमारा वहाँ पे विजिट करेगा। वो विजिट करेगा अगला महीने से ही करेगा, किसी भी टाइम वो हम लोगों को सूचित कर देगा कि कब करेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और एक लेटर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए देना शुरू हो गया था, जो पेंडिंग रह गया है, वो भी हमारा अगला महीने में ये एंड करेंगे। ये 4 मुद्दा पहला था। और एक जो है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या काम करता है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का 17,000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर्स और एम्प्लॉयी जुड़े हुए हैं, जो इस स्टेट में काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर के ऊपर, फिशरीज, लैक कल्टीवेशन, सोलर और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काम करना शुरू किया है बहुत पहले से ही। और रिसेंटली नैनो बबल टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम शुरू कर चुका है, जो देश में ऑलरेडी किसी के पास अभी तक नैनो बबल टेक्नोलॉजी का काम शुरू हुआ ही नहीं है। इसके विषय में पिछले साल 2024 में मिनिस्टर ऑफ फिशरीज का जो असिस्टेंट कमिश्नर संजय पांडे जी के साथ मैं और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर सपन कुमार मोहरी जी, 1.5 घंटे के आसपास हम लोग प्रेजेंटेशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो हाईली सेटिस्फाइड भी हुए थे पांडे सर जी। तो उसको भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चालू कर चुका है। पायलट प्रोजेक्ट भी हमारा हो चुका है। इसके माध्यम में नैनोबल टेक्नोलॉजी के माध्यम में इलफिश होगा, जिसको पूंची बोलते हैं। इसके बाद सिंगी होगा, प्रॉन होगा और एक होगा क्रैब फार्मिंग। समुद्र के किनारे में जो डिस्ट्रिक्ट होता है हमारा पश्चिम बंगाल में, जहाँ खास करके उत्तर 24 परगना, मिदनापुर, पूर्व मिदनापुर और दक्षिण चौबीस परगना, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में हमारा पश्चिम बंगाल के ऊपर ये काम होगा। इसके लिए हमारा आज मेन फोकस है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से और बेस्ट होगा, इस काम को करेंगे। और खास करके और एक काम है जो पिछले वर्ग जो है, जो गवर्नमेंट के योजना है, इसको किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लागू होगा, किससे गवर्नमेंट का फायदा सबको मिलाना है, वही काम हमारा ऑर्गेनाइजेशन देखता है। आप लोग मीडिया में जानते हैं कि गवर्नमेंट का योजना, जैसे कि हमारा TJPS KVS के है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से गवर्नमेंट का योजना आदमी तक पहुंचना ही काम है। यही हमारा मुद्दा है। जय श्री शंभू, नमस्कार। आप लोग बस वेस्ट बंगाल में कर रहे हो या अलग-अलग स्टेट? अलग-अलग स्टेट में भी कर सकते हैं। तो वो कौन-कौन से स्टेट है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, झारखंड, उड़ीसा, असम, जो हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। और आने वाला जो स्टेट है जिसको हम मतलब छोटा-मोटा शुरू किया है, वो है यूपी में शुरू कर दिया है, छत्तीसगढ़ में भी शुरू कर दिया और रिसेंट हम लोग राजस्थान में और उत्तराखंड में शुरू करेंगे। कितने लोग सर इफेक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट से? इसमें देखिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का अभी जो फिलहाल जो है वो तो 17,000 है। जब ये स्टेट में शुरू हो जाएगा तो और 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, पर स्टेट में 1,000 करके जुड़ता जाएगा, ऐड होता जाएगा। सर मेगा प्लान क्या है आपका? मेगा प्लान जो है नैनो वोल्टेज को हम ज़्यादा फोकस दिया है, क्योंकि वो देश में चालू हुआ ही नहीं है। ये क्या है, नैनो वोल्टेज का प्लस पॉइंट ये है कि मान लीजिए 1 एकड़ जमीन में
जितना सिंगी मछली हो सकता है उसका 1/10 में वो वही प्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब कम जगह में ये हो जाएगा, ये हैसियत है। सर जिस 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 स्टेट्स में आप लोग ये चीजें कर रहे हैं, क्या उन स्टेट्स के लोगों का भी आपको योगदान मिल रहा है? 100% मिल रहा है। और हमारा मेरा उम्मीद है पूरा टीम को भी, जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे आ नहीं पाया, हमारा कोर टीम या जो गवर्नमेंट बॉडी का टीम है, सबको पूरा उम्मीद है कि जब उसका थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो और मदद मिल जाएगा। सर ये बिल्कुल अलग कैसे है बाकी सबसे? ये अलग इसीलिए क्योंकि ये इंडिया में चालू हुआ ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। जैसे कि टैंक बनेगा, जैसे इससे पहले फिशरीज के ऊपर था जो बायोफ्लॉक था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था, बायोफ्लॉक, लेकिन वो फ्लॉप हो, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बायोफ्लॉक है। उसमें क्या था, उसमें मछली को जो पोटी था वो निकल नहीं पा रहा था। इसमें क्या होता है, ओजोन जनरेटर के माध्यम से वो वहीं पे फिल्टर हो जाएगा, वो पानी फिल्टर होने के साथ साथ वही पानी यूज होता जाएगा। इसका खासियत है। इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपको ये थॉट कहाँ से आया कि आपको ये चीजें- थॉट आया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्वपन मौर्य जी, लास्ट 5 ईयर से उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। काम करने के बाद ये हमारा ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट भी है, क्रैब के ऊपर भी है, सिंग मछली के ऊपर है। बाकी हमारा वो रनिंग है, अभी चालू नहीं हुआ है। जैसे कि प्रॉन के ऊपर जो बोल रहे थे, चालू होने से हो जाएगा। सर जो लोग फिशरीज फार्म खोलना चाहते हैं वो भी आपसे जुड़ सकते हैं? 100% जुड़ सकते हैं। हम उसको हर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट करेंगे और ट्रेनिंग सपोर्ट करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब किस तरीके से? प्रोसेस यही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो ब्रांच है या हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है उसमें, या जो मेल आईडी उसमें मेल करेगा तो हम उसको और जैसे तैसे करके जुड़ के उसको हम मदद करना एक बार शुरू अपनी करें। मेल आईडी बता दीजिए मेरे को। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेल आईडी है kbskdmt@gmail.com और मेरा पर्सनल आईडी है s.n.kole20@gmail.com। कहीं ना कहीं लोगों को ये रहता है कि इस काम में जाएंगे बहुत टाइम लगेगा खुलने में, तो मतलब क्या माध्यम, कितने दिन में ये खुल सकता है? मतलब अगर कोई कौन सा चाहे- चीज है? ये फिशरी फार्म? फिशरी फार्म तो एक होता है तालाब में करेंगे, वो तो आज लेंगे तो 10 दिन 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। लेकिन नैनोबोट टेक्नोलॉजी में इसमें इट विल टेक टाइम 2 मंथ्स लगेगा, तो उसको बनाने में 1.5 महीने के आसपास लगेगा। बीच में उसको कुछ प्रोसेसिंग, लैंड का क्या प्रोसेस होता है? आप लोग- लैंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो करता है लीज ले लेता है। कुछ जगह में हम लोग खुद खरीदे हुए हैं, वैसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर हम लोग लीज पे ही कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप ही का ही लैंड है, मैं आपका साथ लीज में ले लेता हूँ, उसमें हम उसको बना लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, जिसका हम लैंड लेंगे उसको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का जो है दलील और जो पर्चा बोलता है, ये चाहिए आपको। मिनिमम सर कितना कितना लैंड चाहिए होता है इस नहीं, project में? फिशरीज को नैनोवोल्ट टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए तो आधा एकड़ जमीन में भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। 1 एकड़ होगा तो 2-4 की जगह 10 बनाएंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन आधा एकड़ जमीन से शुरू कर सकते हैं। कितना मिनिमम अमाउंट लग सकता है शुरू करने में? इसमें एक प्रोजेक्ट जो है ना जिसको हम बोले थे, उसमें 42 लाख रुपीज लगेगा। उसमें गवर्नमेंट का सब्सिडी भी है। सर आपका कुछ ऐसा रूल है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही खुलेगा या गांव नहीं, में ऐसा नहीं है। कोई? एक गांव में हम 10 से खोल सकते हैं, 50 भी खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंगी मछली ऐसा मछली है जो हमेशा जिंदा ही रहता है। जिंदा मछली कहा जाता है, वो तो मर गए, उसको मरना पड़ता है, मरता नहीं, उसको मरना पड़ता है। तो प्लस पॉइंट है, मार्केट में मान लीजिए अच्छा वाला प्राइस नहीं मिले तो ले जाके फिर हम उसमें डाल सकते हैं। पेमेंट लेकिन- किसे करना पड़ेगा सर? पार्टी करेगी आपको या फिर कौन सा? जो शुरुआत करना चाहता है इस चीज को? हाँ, जो कर देखिए, एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के करेगा तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, उसके साथ हमारी एमवी बन जाएगा कि वो हमारे साथ जुड़ के करेगा। और दूसरे तरीके से वो अकेला करेगा तो हमारा पूरा सपोर्ट उसका साथ रहेगा, इसीलिए रहेगा कि उसका जो मछली प्रोडक्शन होगा उसका जिम्मेवारी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ले लेगा। मतलब मार्केटिंग वाला जो है उससे एकदम तैयार हो जाएगा पहले से ही। जैसे कि पेप्सी कंपनी करता है पोटैटो को, क्या करता है, वो पहले जमीन को किसी फर्मर के साथ वो टैग कर लेता है, एमयू कर लेता है कि आपका मेरा बीज, सार, खाद सब हमारा रहेगा, आपका जमीन है, जो प्रोडक्शन होगा वो पोटैटो आपको मेरे को ही देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये रेट फिक्स्ड है। इससे ज्यादा होगा तो आपको मिलेगा नहीं, घटेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही करके हम कर सकते हैं इसको।